ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी जी बोलिए। आज बाबा ने बोला है कि बाप समान पतितों को पावन बनने का धंधा करो, तभी बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बाबा बोलते हैं बाबा का लव जिन बच्चों पर है वो बच्चे बाबा की जो बाबा की सर्विस है वही सर्विस बाबा का काम है पतितों को पावन बनाना। और बाबा बोलते कि हम बच्चों का भी वही काम होना चाहिए, पतितों को पावन कैसे बनाया जाए। ओम शांति। जी दीदी जी, सांवरे को गोरा और खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा देनी है। सेवा का सबूत देना है बाबा को। सदा हर्षित भी रहते हैं बाबा करते वो बच्चे जो बाबा को सबूत देंगे। बहुत अच्छा बताया आपने। और क्या कहा बाबा ने आज? सभी बता सकते हैं जो भी जिसको अच्छा लगा जो पॉइंट या जो किसी ने कोई धारण किया हो। ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। और बाबा ने इसमें इसके बाद और खास कहा कि कोई भी पतित कार्य नहीं करना है, कभी भी विकार में नहीं जाना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी दीदी जी बोलिए। प्यारे बाबा ने यह भी बताया कि कई तो मोह वश फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस लब होना चाहिए ना तो सबसे नष्ट मोह होकर रहना है और पुराने मित्र संबंधी पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण हो। कई बच्चे तो सारा दिन 1-2 घंटे के लिए दिल को खराब करते हैं, निंदा करते रहते हैं। तो प्यारे बाबा ने बताया कि मनुष्य में आपस में कितने लून पानी होते रहते हैं। और हमारा धंधा दो बाबा ने आत्माओं का बताया, तुमको बहुत मीठा बनना है, सहन करना है, प्यार से नमक को चेंज करके मीठा बनाना है। सबका अपना पार्ट है, सब अपना पार्ट बजाते हैं तभी नंबर 1 आते हैं। तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहां जाए जहां सभी को रहना है। ओम शांति। जी दीदी जी बहुत अच्छा डिटेल में बताया आपने, बहुत अच्छा। और सभी बता सकते हैं जो भी बताना चाहते ओम हैं। शांति भाई जी। हाँ जी जी आज बोलिए। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके बताया है कि कुछ कुछ बच्चे क्या क्या करते हैं। तो कोई बाबा कहते हैं कोई एवरेस्ट पे जाके खड़े हो जाते हैं, कोई अभी सागर में नहीं जा सकते तो ऊपर आसमान में जाके कुछ अंतर देखते हैं, फिर क्या होगा कोशिश करते हैं ऊपर जाने की। तो बाबा बोलते हैं इससे क्या फायदा होगा, तो मुक्ति तो जीवन मुक्ति तो नहीं मिल सकती ना। तो बाबा और भी बोलते हैं कि फायदा यही है कि पतितों को हम पावन बनाने में हम अपना टाइम में खर्च करें। ओम शांति। जी दीदी जी बहुत बढ़िया। ओम शांति है। हाँ दीदी जी बोलिए। अंजू दीदी जी बोलिए, आपने खाते भी बोला था। हाँ, आज का स्लोगन है, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस ले लो तो फिर किसी की याद नहीं आएगी। जी बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहते हैं? बाबा ने धारणा के क्या पॉइंट बताए आज? शांति। हाँ जी आज बाबा ने बोला है कि बाबा की श्रीमत पे चलना है। तो बाबा ने आज ये कहा है कि जो ईश्वरीय औलाद अपने आप को निश्चित करते हैं और अपने दिल से पूछना है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं या नहीं है। जो ईश्वरीय औलाद नहीं है, बाबा कह रहे हैं कि उनसे ये धंधा नहीं हो सकता, मीन्स वो बाबा की श्रीमत पे नहीं चल सकते, क्योंकि हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यही है, पतित से पावन बनना। वो पावन बन ही नहीं पाएंगे जो ईश्वरीय औलाद नहीं है। ओम शांति। जी ना वो खुद पावन बन सकते, ना आगे पतितों को पावन बना सकते, ना गोरों को काला बना सकते। ओम शांति है जी। हाँ जी दीदी बताइए। हाँ जी, बाबा ने कहा बहुत को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम देंगे। अच्छी प्रकार की सेवा करनी है और कुकर्म बन जाते हैं। अच्छी प्रकार की सेवा नहीं करते तो कुकर्म बन जाते हैं, मतलब बुरे कर्म बन जाते हैं।
अगर ढंग जी से जी हम सेवा नहीं करेंगे तो पावन बनाने की। आगे आप एक्सप्लेन कर दो। और क्या कहा प्यारे बाबा ने आज? कोई वरदान करना चाहेंगे? वरदान आज का क्या दिया बाबा ने हमें? कर्म, ओम शांति। हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। हाँ जी डिटेल भी बताइए दीदी जी। हाँ, वो आप बता दो। सदा निश्चिंत बह रह सकते हैं। बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट लेती है, यानी उचित समय पर जजमेंट लेती है, क्योंकि दिन पर दिन समस्याएं सरकमस्टांस और टाइट होने का कह दिया। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की और ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जहाँ बैलेंस होता है तो वहाँ स्वतः बाप दादा की ब्लेसिंग मिलती है। हाँ बाबा जी। कहते उससे कभी संकल्प में आश्चर्यजनक वो प्रश्नचित नहीं प्रश्न कभी क्वेश्चन मार्क में जाएंगी, प्रश्नचित रहेंगे। ऐसा क्या हुआ ऐसे नहीं क्वेश्चन उठाएंगे। देवया निश्चय पक्का होगा जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा, यानी कायदे में फायदा है। जो हो रहा है अच्छा और जो होगा वो भी अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी जी आज बोलिए। आज बाबा ने बोला है कि निंदा किसी भी की नहीं करनी चाहिए। फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। अगर यह बातें हम छोड़ देंगे और पहले खुद को देखेंगे तो हमारे बाबा बोलते हैं कि बाबा को फॉलो करो और खुद पर ध्यान दो और खुद का प्रोग्रेस करो। ओम शांति। बाबा कहते हैं पहले सब दर्शन को करो, रोज तो कहते हैं बाबा हमें पहले सबका दर्शन करो फिर औरों को देखो। पहले अपने अंदर देखना चाहिए हमारे अंदर क्या कमी है। हमें दूसरे की विशेषता पकड़नी है, कमी नहीं पकड़नी। विशेषता का चश्मा पहनने है। बाबा के हम होली हंस हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने बोला है कि हमें यही सोचना है कि हम वनवाह में हैं। बाबा बोलते कि वनवाह में रहना है। और 8 चित्तियों वाला अगर कपड़ा भी मिलता है ना तो उसको पहनना है कि ऐसा समय भी आएगा। अभी से बाबा हमें प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले समय की मुश्किलों से हमने अपने आप को कैसे मोल्ड कर पाते हैं। तो बाबा ने बोला है कि अगर उसमें भी ऐसा समय आएगा कि टूटा फूटा कपड़ा भी हमें मुश्किल से मिलेगा पहनने के लिए। तो इस प्रकार फिर बाबा ने बोला है कि जितने भी हमारे आसुरी मित्र संबंधी है ना, सारा दिन क्या है कि वो पर चिंतन लग करेंगे, कभी किसी की बात कभी किसी की बात। वो तो चलो ज्ञान में नहीं है, लेकिन अब हमें समझ आ चुकी है, हम तो ज्ञान में है ना, तो हमें उन सब से मुंह मिटा देना, उनके साथ कोई मतलब महत्व नहीं रखना है। ठीक है, कनेक्शन में ये झालं डाउन कसं करायचं? ओम शांति। भाई जी डिस्टर्बेंस आ रही पीछे से। बंद कर दे, हाँ म्यूट जी। कर दिया। तो बाबा बोल रहे हैं कि आज बाबा ने कहा कि जितने भी आसुरी मित्र संबंधी है उनसे हमें अपना बुद्धि योग हटाना है। और इस समय हमारी जो चढ़ती कला है तो उसका सबूत कैसे देंगे कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान है तो कैसे हम दूसरों को रास्ता बताएं, वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन से ही उनको समझ आएगी। ठीक है, भाषण वगैरह करते हैं वो समझाएं, लेकिन प्रभाव उनका हमारे जो है प्रैक्टिकल लाइफ से उनके ऊपर पड़ेगा। तो इस प्रकार बाबा ने बोला ना कि कई ऐसे हैं कि वो जो लून पानी और डिस सर्विस करते हैं, तो इस प्रकार जो सर्विस करेंगे उनका ही पद जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो धंधा है, इस समय बाबा ने हमें जो धंधा दिया है कि बहुत मीठा बनना है और दूसरों को भी मीठा बनाना है। ओम शांति। जी दीदी बहुत सुंदर। और एक बाबा ने एक और बात बड़ी प्यारी बोली आज ना। बाबा ने देखिए कहा कि कैसे सूर्य में कितनी ताकत है।
जो खारे सागर को भी पानी, जो खारे सागर में जो पानी है उसको भी कैसे मीठा बना देता है। तो अब हम भी वैसे ही ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, तो हम भी तो ज्ञान सूर्य है ना। तो इस प्रकार हमें जो भी भाई बहन जो भी ऐसे खारे नेचर है उनकी, माना कि हर समय झगड़ते हैं, तो इस प्रकार हम भी वैसे ज्ञान सूर्य मीठा बनकर उनको भी मीठा बनाए। ओम शांति। जी 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 और कोई बताना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए भाई जी। ओम शांति बहन जी। हाँ जी बोलिए। बाप समान प्यार का सागर बनना है और हम दिल बनना है जी और पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति, बहुत सुंदर जी। हाँ, ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। बाबा ने जो वरदान में बोला है, तो उसको जो लास्ट लाइन बाबा ने बोला है, सदैव या निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। तो आप लोग इस पॉइंट को कैसे प्रैक्टिकल में अभ्यास करते हैं, व क्या बुद्धि में चिंतन करते हैं, उसको शेयर कर बता देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। इसमें कोई शेयर करना चाहेगा? शैली दी आप बताओगे भाई जी ने क्या कहा, उनका जवाब दोगे? जी भाई जी। और जैसे बाबा ने हमें ड्रामा के जो पटरी पर रहने के लिए बोला है ना, कि ड्रामा में हर सीन जो है वो कल्याणकारी है। तो ये गीता में भी महावाक्य है गीता का भी, कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। तो इस प्रकार जब हम इस चीज को अंतर्मुखी होकर देखते हैं, क्योंकि अगर हम जो परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस चलते हैं, और इवन हमारी जो सोल पावर है वो भी जो है वो वीक होती है। तो उससे हम जो है जो हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सकते हैं वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वीक होने के कारण हमारे अंदर और ही जो है क्वेश्चंस में ही उलझ जाएंगे। जैसे बाबा बोलते हैं ना, क्वेश्चंस की क्यू लग जाएगी। तो जितना हम सोचेंगे कि कल्याण है, तो इसमें भी कल्याण समाया हुआ है, और जितना उस समय बाबा के साथ योग रखेंगे, तो वो बाबा ने भी मुरली में अक्सर बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा जो अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। तो कल्याण, आपके हर कार्य में कल्याण छुपा हुआ है, और अगर होने वाला भी होगा ना कल्याण, तो वो भी कल्याण में बदल जाएगा। और अक्सर मैं इन चीज को प्रैक्टिस करती हूँ और देखती हूँ अंतर्मुखी होकर कि फिर अरे वाह बाबा बहुत अच्छा, इसमें मेरा ये कल्याण छुपा हुआ था। तो सच में अगर हम इस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में लेते हैं तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। ओम शांति। हम सोचते हैं कल्याण, हम कुछ समय बाद सोचते हैं कल्याण हो गया, बाबा ने अच्छा किया, हमें उस टाइम हमें दिखाई नहीं देता, बाद में समझ आता है। बहुत अच्छा दीदी। भाई जी क्लियर हो गया आप? शुक्रिया दीदी। एक मिनट। तो इसका भावार्थ है कि घटना घटते समय बाहर से कुछ भी ऊपर नीचे हो तो बुद्धि में कल्याण हो रहा है, वैसे डालने से हो जाएगा। वह आपने ऐसे अभ्यास किया जब कोई अपने नजदीक के व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है व कोई बीमार है, तो वैसे करने से आपको ये फील हुआ है कि वो ज्ञान तो हमको पता है लेकिन आपके अनुभव के आधार से पूछ रहे, तो क्या मेरे को ऐसे अभ्यास करने से हो जाएगा, वो पूछना चाह रहा था मैं। तो भाई जी ऐसा है ना कि जिसको देह छोड़ना है, शरीर छोड़ना है, उसका पार्ट बॉडी के साथ, और इस संसार में उसका पार्ट, उस जो एपिसोड जो है वो तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट बजाने के लिए वो आत्मा आगे चली गई है, जैसे बाबा भी बोलते हैं। तो उसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, जिसका पार्ट ही खत्म हो गया। तो अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए हम शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दें। हमारे साथ ये बीती हुई है, और हमारे घर में तो लगा 2 डेथ एकदम से हुई। एक दिन मेरे मम्मा की डेथ मदर इन लॉ की हुई है, नेक्स्ट डे मेरी मदर की हुई है। तो आमने इतना उस समय कि ये सब मेरे कह रहे थे कि ऐसा फेस, जैसे आप इस क्रिटिकल जो सिचुएशन है इसमें कैसे आपने ब्रेवली इस चीज को फेस किया है, और ये सिर्फ बाबा का ही कमाल है। कोई मेरे मन में कोई इस चीज का प्रभाव ही नहीं पड़ा, और बहुत रिलैक्स होकर इस चीज को फेस किया है, क्योंकि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस आत्मा का पार्ट ही खत्म हो गया तो उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है ना। तो इस प्रकार से शुक्रिया दीदी। हम जी थैंक यू जी ओम शांति। जो बातें आपने बताई ना, थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल आते हैं,
बार बात थेरेटिकल अगर मन में लाए, लेकिन जब परिस्थिति आती है ना तो उस समय डेफिनेटली उसका बहुत बहुत मना भी समझ लो कि आप ही अपने जीवन का एक प्रसंग लाओ कि आपका शरीर में बहुत दर्द हो रहा है या तो आप बहुत बीमार हो और आप कितना भी हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आप उस समय शांति में बैठेंगे। थोड़ा सोचना इसके बारे में। ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारी अवस्था अभी तक ऐसे नहीं कि दादी दीदी की तरफ हुई है, लेकिन इतनी सारी बातें अभी देखो, बाबा ने कहा ना कि बहुत दुखों के पहाड़ आए, तो इतने सारे जब होगा तो क्योंकि तब होता है जब छोटी छोटी बातों पे हमारा ध्यान जाता है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा देखो, ज्ञान तो सभी के पास है, ऐसा नहीं ज्ञान की कमी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए कुछ ना कुछ हमको जरूर कुछ ना कुछ अभ्यास करना चाहिए। देखो हर एक अपना अपना अभ्यास कर सकता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी विधि है। जैसे हर एक बहन में अपने अपने शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद अपना चेकिंग करना है बाबा के साथ। मुझे क्या करना है उस समय, अपने आप को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, ये बहुत ओम शांति भाई, चोटी कला के सबूत देना है, सबसे मोह निकल सर्विस लायक बनना है, अपने आप को देखना है, दूसरों की भी निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, कोई भी कुकर्म नहीं करनी है। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो गया है, हम मन से सेवा स्टार्ट करते हैं। सभी ने बहुत सुंदर सुना, सभी बाबा के निश्चिंत बच्चों ने बहुत ही सुंदर शेयर किया।
आवाज नहीं है। दृष्टि देते देते बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विघ्न विनाशक गणेश भव। बच्चे सुख हरता दुख हरता भव। इन वरदानों की प्राप्ति से मैं स्थित हो जाता हूँ अपने विघ्न विनाशक गणेश स्वरूप में। अनुभव करें अपने इस स्वरूप को। मैं वही सुख करता दुख हरता चतुर्भुज गणेश हूँ। जिनकी मंदिरों में और घर घर में पूजा हो रही है। सर्व भक्त आत्माएं मेरी भक्ति कर रहे हैं। मुझे पुकार रहे हैं। हे विघ्न विनाशक, हमारे विघ्न हरो। हमें संकट और दुखों से मुक्त करो। स्वयं को पृथ्वी के ग्लोब पर स्थित करें। जहाँ हर मंदिरों में, हर घर में, पंडालों में, मोहल्लों में मुझ विघ्न विनाशक की स्थापना की गई है। बहुत दिल से सभी मेरी पूजा अर्चना
और आराधना कर रहे हैं। स्वयं के चतुर्भुज स्वरूप को इमर्ज करें। मुझ चतुर्भुज गणेश के एक हाथ में कुल्हाड़ी है, अर्थात नॉलेजफुल बन परमात्मा ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से सर्व बंधनों और आसुरी संस्कारों को मार मिटाने वाला मुझ गणेश के हाथ में ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं रूपी रस्सी जिसमें मैं स्वयं को बांधती हूँ। इस ईश्वरीय नियमों और मर्यादा रूपी रस्सी में मैंने स्वयं को बांधा हुआ है। मेरे एक हाथ में मोदक है, अर्थात मधुरता पूर्वक ईश्वरीय प्राप्ति प्रसाद बांटने वाला। और मैं अपने वर्ग हस्त द्वारा शिव पिता से प्राप्त शक्तिशाली सुख और पवित्रता की किरणों का सभी भक्त आत्माओं को वरदान दे रहा हूँ। ईश्वरीय शक्ति सभी भक्त आत्माओं के ऊपर पड़ रही है। मुझसे प्राप्त शक्तिशाली और सुख की किरणों को प्राप्त कर सभी के दुख, संकट और विघ्न नष्ट हो रहे हैं। वे संपूर्ण सुखी बन रहे हैं। सभी की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है।
सभी सुख और शांति की प्राप्ति कर दिल से मुझ विघ्न विनाशक चतुर्भुज गणेश और परम पिता शिव बाबा का शुक्रिया कर रही हूँ। हे विघ्न विनाशक, हे दुख हरता सुख करता गणेश, आपका कोटि कोटि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली कौन रीड करने वाले हैं? दीदी ने बताया हो किसी को आज किसी को नियमित बनाया मुरली रीड करने के लिए आज की? तेजल सिस्टर आप कर सकते हैं आज मुरली? हाँ जी भाई साहब, एक मिनट। हाँ जी, शायद तेजल बहन आपका ही टर्न है ना, क्योंकि अच्छा, कल हमारा मेरा बफर टर्न। डे। हाँ ना, कल कल है बफर हमारा डे बफर डे। ओके, मुझे ख्याल था कि रविवार को है, तो आज हमारा शनिवार है, इसलिए कोई बात नहीं। एक सेकंड। हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ जाएंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 2013 और सार है, भगवान और भाग्य की स्मृति से सदा हर्षित रहो, हर्षित बनाओ, व्यर्थ बातों को होली कर होली बनो। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। सबसे बड़ा भाग्य सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। हम सभी भी जैसे जैसे हम मुरली रीड करते हैं वैसे अनुभव करते जाएंगे बाबा हमें क्या क्या देख रहा है। तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा भाग्य सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। सबका मस्तक चमक रहा है। साथ में सबके मुख में ज्ञान वाणी की चमक दिखाई दे रही है। सबके होठों में मुस्कुराहट कितनी सुंदर चमक रही है। हरेक के दिल में दिलाराम बाप की लवलीन मूर्त की झलक दिखाई दे रही है। सभी के हाथों में ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही है। हर एक के पांव में पदम की झलक दिखाई दे रही है। बोलो, इतने बड़े भाग्य कितनी झलक से चमक रहे हैं। सोचो, इतना बड़ा भाग्य कैसे बना? स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य बनाया है। खुद भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। तो हम बाबा को धन्यवाद करेंगे अंदर से, दिल से सभी। तो अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हो ना? वाह भाग्य। और रोज अमृत वेले अपने भाग्य को देखते रहते हो ना? संगम युग है ही भाग्य बनाने वाला। बाप दादा हर बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं, इसलिए गायन भी है, अगर भाग्य देखना हो तो परमात्म बच्चों का भाग्य देख लो। आप सबको भी
अपने भाग्य को देख खुशी होती है ना? दिल से क्या निकलता? वाह मेरा भाग्य। अपने भाग्य को देख अन्य आत्माओं के लिए उमंग आता है, तरस भी होता है, लेकिन उमंग आता है कि इन एक एक आत्मा का भी भाग्य उज्जवल हो जाए। बाप दादा ने देखा भाग्य तो सबको प्राप्त हुआ है, लेकिन भाग्य का सुख आनंद नंबरवार अनुभव करते हैं। कई बच्चों की सूरत से भाग्य से संपन्न चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को बाप भी स्नेही स्वरूप से कहते हैं, वाह भाग्यवान बच्चे वाह। खुशी होती है, कान हिलाओ। होती है, अच्छा हाथ हिलाओ। वाह। बाप दादा कई बार सुना चुके हैं कि बाप हर बच्चे को चेक करते हैं, सदा भाग्य स्वरूप स्मृति में रहता है या कभी कभी। तो अभी ये हमारी चेकिंग पॉइंट है, हम चेक करते जाएंगे। बाबा ने कहा कि बाबा हर बच्चे को चेक करते हैं कि सदा भाग्य स्वरूप स्मृति में रहता है या कभी कभी। जो समझते हैं कि हम सदा भाग्यवान हैं और भाग्यवान बनाते रहते हैं, वो हाथ उठाओ। पीछे वाले भी हाथ उठाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, मुबारक हो। भाग्यवान का चेहरा सदा खुशकिस्मत खुशनुमा होगा। तो हर एक अपने को चेक करे कि अमृत वेले से लेके रात तक खुश मिजाज और खुशकिस्मत रहा। खुशी कभी कम भी नहीं होनी चाहिए। बाप दादा ने देखा कई बच्चे ऐसे खुश मिजाज रहते हैं जो उनका चेहरा देख दूसरा भी बदल जाता है। आज बाप दादा एक शब्द बच्चों से वापस लेने चाहते हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? हाथ उठाओ। देंगे? फिर वापस नहीं लेंगे? हाथ उठाओ। अच्छी तरह से सोच समझ के हाथ उठाओ। बाप दादा को कई बच्चे कहते हैं शक्ति स्वरूप या खुश मिजाज रहते तो हैं, लेकिन कभी कभी। यह कभी कभी का शब्द बाप दादा को पसंद नहीं है, क्योंकि हर बच्चे से बाप का अति प्यार है। तो कभी कभी शब्द बाप को पसंद नहीं। सदा बाप समान दिखाई दें। ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन बाप चाहते हैं हर बच्चा सदा खुशी में उड़ता रहे। बाबा कहते हैं थोड़े बच्चे ऐसे हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं हर बच्चा सदा खुशी में उड़ता रहे, सदा रूहानियत में मुस्कुराता रहे, दूसरों को भी मुस्कुराहट दे। आपको पसंद है? सदा पसंद है या कभी कभी? ये जो बाबा अभी हमें बताते हैं कि ये करो, सदा रूहानियत में मुस्कुराता चेहरा रखो, सदा खुशी में उड़ते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराहट दो, तो ये आपको सदा पसंद है या कभी कभी पसंद है? जिसको सदा शब्द पसंद है और प्रैक्टिकल है, वो हाथ उठाओ। अभी बाबा हमें कहते हैं पसंद तो है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी जो करते हैं वो हाथ उठाओ। पीछे वाले हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, क्योंकि आज होली मनाने आए हो ना। होली का अर्थ ही है जो हो चुका वो होली। भविष्य सदा श्रेष्ठ है और रहेगा। हम जैसे वरदान लेते हैं बाबा से, बाबा ने वरदान दिया भविष्य आपका सदा श्रेष्ठ है और रहेगा। हर एक बच्चे ने संकल्प किया है हम बाप के साथ हैं और बाप के साथ ही रहेंगे। बाप दादा भी खुश होते हैं। बाप दादा को भी अकेला नहीं अच्छा लगता, सब बच्चों के साथ अच्छा लगता है। बाप दादा ने कई बार कहा है खुशी कब गंवाना नहीं, और सुनाया भी है खुशी जैसी करामत और कोई में नहीं है। तो जानते हो ना, और जो भी वस्तु होती है वो देने से कम होती है, लेकिन खुशी किसको भी दो तो कम होगी या बढ़ेगी? तो ऐसी खुशी जो सदा बढ़ती रहती है उसको कभी नहीं छोड़ना। आपका चेहरा कोई भी देखे सदा खुश मिजाज। बातें तो आती है, कलयुग का अर्थ ही क्या है? कलयुग क्यों कहते हो? कलह क्लेश होगा तब तो कलयुग कहते हो ना। बाबा ने कितना सुंदर तरीके से समझाया कलयुग हम क्यों कलयुग कहते हैं इस युग को, क्योंकि कलह और क्लेश है।
लेकिन हमें उसमें क्या करना है? परिवर्तन। ये हम अंडरलाइन करेंगे। बातों में नहीं आना, लेकिन बातों को परिवर्तन कर सेवा के लिए सदा एवर रेडी रहना। तो सदा अपना भाग्य याद रहता है ना, भगवान और भाग्य, इससे सदा हर्षित चेहरा रहेगा। जिस हर्षित चेहरे को देख और भी हर्षित हो जाएं, तो इससे हम सेवा कर सकते हैं हर्षित चेहरे से। तो क्या बाबा ने हमें क्लू दिया? भगवान और भाग्य। तो बाप दादा आज सभी बच्चों को यही याद दिलाते हैं कि सदा हर्षित रहो और हर्षित बनाओ। सभी बच्चे मधुबन में पहुंचे हैं। बाप दादा ने देखा कि टेंट में भी सोना पड़ा है। टेंट में सोने वाले हाथ उठाओ। जो टेंट में सोए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, बाहर भी बहुत बैठे हैं, किसी ने कहा। बाबा ने कहा अच्छा, तो टेंट में रहते खुशी गुम हुई कि खुशी रही? टेंट वाले हाथ उठाओ। खुश रहे? बाहर भी बैठे हैं। बच्ची ने चक्कर लगाया तो देखा कहाँ कहाँ रहे हैं, लेकिन बाप दादा उन्हों को कहते हैं कि बाप दादा के दिल में रहते हो। दिलाराम और आपकी दिलाराम आपके साथ सोया है। देखो, किसको आने की ना तो नहीं कर सकते, वेलकम करनी पड़ती है, लेकिन टेंट वालों को कोई तकलीफ हुई? जिसको तकलीफ हुई है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठा रहा है। तो सबके तरफ से टेंट वालों को पदम गुणा सुख और शांति की दुनिया में हक मिलेगा। अच्छे हिम्मत वाले हैं। बाप दादा ने देखा बाप से प्यार है, उस प्यार में तकलीफ अनुभव नहीं हुई, बाकी हुई तो होगी। बाप दादा खुश है, भले आए जी आए, अपने घर में भले आए। अभी यह कमाल करना, यह भी सहन शक्ति की कमाल की। जो हम टेंट में जो बच्चे सोए थे ना, तो उनकी सहन शक्ति की कमाल बाबा ने कहा। तो यह भी कमल सहन शक्ति की कमाल की, उसके लिए थैंक्स। लेकिन आगे के लिए हर एक को बाप से प्यार है और बाप का भी बच्चों से प्यार है। तो बाप समझते हैं कि हर बच्चा कम से कम ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बने। यह मंजूर है? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, तैयार हैं? इसमें 2-2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मुबारक है। सभी अभी सभी मिलकर यह दृढ़ संकल्प करो। तैयार तो है ना? घड़ी घड़ी हाथ नहीं उठवाते हैं। बाप दादा को निश्चय है कि बच्चे अच्छे हैं, चाहे थोड़ा पुरुषार्थ में कभी कभी विघ्न आते भी हैं, लेकिन बाबा और मैं कंबाइंड है। ये बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि बाबा और मैं कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे, यह पक्के निश्चय बुद्धि है। ठीक बोला? कांध ऐसे करो। जो भी अपने अपने स्थान से आए हैं, उन एक एक बच्चे को नाम लेकर उनकी सूरत आगे लाके बाप दादा वरदान दे रहे हैं। तो अभी हम सभी भी वरदान के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें बाबा नाम लेकर उनकी हमारी सूरत और बाप दादा हमारे सामने हैं और वरदान दे रहे हैं। सदा कोई भी बात आवे ना जो कायदे प्रमाण होनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए, तो जो ऐसी बात आए उसको उस समय ही अपने दिल से निकाल कर बाप को दे दो। बाप आपे ही संभालेगा। देना तो आता है ना? आता है देना? इसमें कान दिलाओ। देना आता है, लेना आता है, देना भी आता है। तो बाबा ने हमें वरदान दिया कि कोई भी बात आए जो कायदे से प्रमाण नहीं होनी चाहिए, लेकिन आ गई तो ऐसी बात उसी समय अपने दिल से निकाल कर बाबा को दे दो। आज होली मनाने आए हो ना, होली का अर्थ क्या है? होली। जो ऐसी बात होती है, होली, दिल में नहीं रखो। होली मतलब उसको जाने दो, होली दिल में नहीं रखो, हो गई। तो होली की सौगात यही है कि जो व्यर्थ बात आवे, होली करना, सदा होली करना और होली बनना। वो हिंदी, वो इंग्लिश। तो ये जो फर्स्ट बाबा ने कहा सदा होली करना, वो हिंदी में,
और इंग्लिश का होली बनना मीन्स पवित्र बनना। तो 2 अक्षर है, होली करना और होली बनना। होली मीन्स पवित्र। अपने दिल में वायदा ओम शांति, करो। ओम शांति दीदी। हाँ जी, होली, होली का अर्थ फिर से बोलो। होली जो हिंदी का हो और ली अलग अलग शब्द है, वो हो गया बीत गई बात, होली बात हो गई। बीत गई। और होली हंस, दूसरी जो होली इंग्लिश में है उसका अर्थ है पवित्र, पवित्र। होली आणि बनना आपण means पवित्र। वही होली हंस आपण बोलता ना, पवित्रता। हाँ, हाँ, कर अच्छा। सकते हो, खुशी नहीं गवाएंगे, जो कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। जिन्होंने भी वायदा किया उन्हों को बाप दादा की तरफ से दिल की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी, बनारस, पश्चिम नेपाल का है। भले पधारे अपने घर में। सभी सदा यह संकल्प करना कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। फॉलो ब्रह्मा बाबा। कोई भी कार्य ऐसा हो उसमें चेक करो ब्रह्मा बाप ने किया। आपकी वह 10 पॉइंट्स निकली हुई है, उस 10 पॉइंट में देखना कि ब्रह्मा बाप ने क्या क्या किया और फॉलो ब्रह्मा बाप करना। तो जो भी ग्रुप आए हैं, बाप दादा हर ग्रुप को विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा हर ग्रुप को उमंग उत्साह बहुत है, हम करके दिखाएंगे। और हर ग्रुप में ऐसी शक्ति है जो करके दिखा सकते हैं। तो बाप दादा हर ग्रुप को बहुत 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 बधाइयां देते हैं। 4 बार बाबा ने कहा बहुत बहुत। और यह भी वरदान देते बाबा हैं शुक्रिया। कि हर ग्रुप हर सेवा की सब्जेक्ट में आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। यह बढ़ने का वरदान बाप दादा सभी ग्रुप को दे रहे हैं। तो ये हमारा तीव्र पुरुषार्थी जो जूम का ग्रुप है, हमें भी बाप दादा हम फरिश्ते बच्चों को ये वरदान दे रहे हैं। सब स्वीकार करेंगे कि हम हर सेवा की सब्जेक्ट में आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। आए लास्ट है लेकिन जाएंगे फास्ट। हिम्मत है ना जी बाबा, थैंक यू। अच्छे हैं, बाप दादा देख रहे हैं कि उमंग उत्साह वाले हैं। बाप दादा खुश है कि हर एक ग्रुप यहाँ से विशेष उमंग उत्साह भर के जा रहे हैं और यह उमंग उत्साह कायम रहेगा तो कमाल करके ही दिखाएंगे। बाप दादा सभी ग्रुप को उम्मीदवार विजयी रूप में देख रहे हैं। एक एक को बाप दादा अपने शुभ भावना शुभ कामना का वरदान दे रहे हैं। ये भी स्वीकार करेंगे हम। बाप दादा से शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान मिल रहा है। थैंक यू बाबा। 5 विंग्स, ग्राम विकास, प्रशासक, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट दोनों यूथ विंग मीटिंग के लिए आए हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक विंग बड़े उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सेवा में सफलता भी मिल रही है। इसलिए उम्मीदवार बनके जितनी सेवा की है वह अच्छी की है और आगे भी अच्छे से अच्छी करते उमंग उत्साह से अभी वारिस निकालो। अभी बाबा की चाहना है वारिस निकालो। अभी वह लिस्ट नहीं आई है। जब से विंग्स शुरू हुए हैं तब से लेके अच्छे अच्छे संबंध संपर्क में आए हैं, उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन वारिस क्वालिटी अगर कोई निकली है तो वह बाप दादा के आगे लाना। सेवा अच्छी है यह बाप दादा ने देखा। सेवा में कोई पीछे नहीं हटता, आगे आगे बढ़ रहे हैं और बाप दादा खुश भी होते हैं। बिजी हो गए हैं, हर एक अपना प्रोग्राम कुछ न कुछ बना भी रहे हैं। अभी भी शिवरात्रि पर जहां जहां प्रोग्राम किए हैं वहां अच्छे हुए हैं, रिजल्ट अच्छी है। बड़े भी किए हैं तो छोटे भी किए हैं। दिल्ली और बॉम्बे ने बड़े प्रोग्राम दिल से किए हैं। बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं। अब बाबा निजार भाई से बात करते हैं। अच्छा कर रहे हो, रिजल्ट बाप दादा को अच्छी लगती है और आगे भी जो प्लान बना रहे हो वो अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छी है। उमंग उत्साह से कर रहे हो और करते रहो। निमित्त तो बने हैं, कराने वाला भले बाप है लेकिन
निमित्त बन के करने वाले को भी बाप दादा की याद प्यार मिलती है। तो यहाँ बाबा को हम करण करावनहार जानकर हमें अपने को निमित्त समझना है और हमें बाप दादा से फिर डबल याद प्यार भी मिलती है। डबल विदेशी 65 देशों से 800 भाई बहनें आए हैं। डबल विदेशियों को डबल मुबारक हो। बाप दादा विदेशियों पर एक बात पर बहुत खुश है। विदेशी मधुबन का लाभ बड़ी अच्छी रीति से लेते हैं, चाहे दूर है लेकिन मधुबन का लाभ लेने का प्लान अच्छा बनाते हैं। सब रिफ्रेश भी हो जाते, सर्विस के प्लान भी बनाते और सर्विस में उमंग उत्साह भी अच्छा दिलाते हैं। बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, बाप दादा को अच्छा लगा, ग्रुप को अटेंशन देके रिफ्रेश अच्छा किया है और ऐसे ही करते बढ़ाते चलो। भिन्न भिन्न देशों के मधुबन में आके सर्विस प्लान भी बनाते और अवस्थाओं में उमंग उत्साह भी भरते, तो मिलन का मिलन भी और स्वउन्नति की लहर भी अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए बाप दादा को डबल पुरुषार्थी, डबल विदेशी नहीं, डबल पुरुषार्थी अच्छे लगते हैं। तो विदेश में होते भी मधुबन के नजदीक रहने का जो प्लान बनाते हो वो बहुत अच्छा है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा कि विदेश भी सेवा में कम नहीं है। इंडिया जैसे भिन्न भिन्न प्रोग्राम से आगे बढ़ रही है, ऐसे विदेशी भी हर साल जो प्रोग्राम बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं और बना हुआ प्लान प्रैक्टिकल में भी लाते हैं। इसलिए बाप दादा सब इंडियन भाई बहनों की तरफ से आपको विशेष मुबारक दे रहे हैं। इस ग्रुप में 2000 टीचर्स बहनें आई हैं। सभी पीछे मुड़कर देखो, हाथ हिलाओ। अच्छा है, टीचर्स निमित्त बनी है सर्विस को आगे से आगे बढ़ाने के लिए। तो बाप दादा ने देखा मेजोरिटी सेवा के प्लान बनाते भी है, लेकिन हर जोन को मिलके 1-2 प्रोग्राम जरूर करने चाहिए। इससे क्या होता, 1-2 में मिलने का भी चांस अच्छा बनता और 1-2 को सहयोगी बनने का भी चांस हो जाता। बाकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाप दादा अभी यह चाहते हैं हर एक जोन मिल करके बड़ा प्रोग्राम करें। छोटे छोटे तो करते रहते हैं, लेकिन सबको पता हो कि इस तरफ भी सेवा चल रही है। कोई ना कोई प्रोग्राम बनाते रहो, आगे बढ़ते चलो। टीचर्स को बाप दादा अपना साथी कहते हैं। जैसे बाप वैसे टीचर्स भी बाप समान, आगे से आगे बढ़ती चलें, बढ़ाती चलें। सभा में कुछ मेहमान वीआईपी बैठे हैं, उनमें विशेष भ्राता अन्ना हजारे जी भी आए हैं। अपने घर में पहुंच गए, अच्छा है। सम्मुख आने से देखा, सुना, उससे नजदीक आए और आगे भी नजदीक आते रहेंगे। अच्छा किया, सबका सुना भी और सुनाया भी। बाप दादा विशेष याद देते हैं सभी को। यह निमित्त है, लेकिन सभी को बाप दादा दिल का प्यार और अपने घर में आने की मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर के सब बच्चे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बाप दादा को खुशी होती है कि यह साइंस के साधन बच्चों को सुख का अनुभव करा रहे हैं। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को पहले ही कहा था कि यह साइंस आपको बहुत सहयोग देगी। जी बाबा, थैंक यू। तो दे रही है ना, और भी आगे देती रहेगी। बाबा देखते हैं कैसे सभी सम्मुख देखने की कोशिश करते हैं और उन्हों को अनुभव होता भी जाता है। इसलिए साइंस वालों को भी मुबारक हो जो आप बच्चों को सैल्वेशन मिल गई है। जी बाबा, सब देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मेजोरिटी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख खुश है। जहां भी बच्चे रहते हैं उन सबको आज के होली की मुबारक हो, मुबारक हो। और होली है, होली रहेंगे और होली दुनिया स्थापन कर रहे हैं, उसमें सभी खुश होंगे। सभी एक एक बच्चे को दूर बैठे नजदीक अनुभव करने वालों को बहुत बहुत याद प्यार। और जो साइंस के साधन से मुक्त होकर बैठे हैं और कुछ न कुछ तरीके अपनाते हैं, उन्हों को भी बहुत बहुत याद प्यार।
सब बच्चे दूर बैठे भी बाप के नजदीक हैं, देख रहे हैं और बाप दादा भी देख रहे हैं, इसलिए होली की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। दादियों से हर एक लाडला है, हर एक दिल के अधिकारी है, अधिकार ले रहे हैं। दादी जानकी ने भाकी पहनी, सभी को प्यार मिल गया। मोहिनी बहन से अच्छा कर रही है, हिम्मत अच्छी है, जहां हिम्मत है वहां मदद है ही। रुक्मिणी बहन से बहुत बहादुर है, अच्छा किया है, उनकी पालना की रिजल्ट अच्छी है, जो हुआ सो ड्रामा। दीदी निर्मला शांता के लिए उनकी आयु भी बड़ी हो गई थी। विद्या बहन से, कानपुर वाले विद्या बहन से, बहुत हिम्मत करके आई है, अच्छा किया, हिसाब किताब पूरा हुआ, सेवा के निमित्त बनी हुई हो, अच्छा है। ड्रामा हुआ, ड्रामा कहने से कोई फिक्र नहीं होता, बेफिक्र। आत्मा भाई आपका जवाब बाबा ने दे दिया। ड्रामा कहने से कोई फिक्र नहीं होता, बेफिक्र। सुंदरलाल भाई हरिनगर दिल्ली से, आदि से निमित्त बने हो, बेफिक्र रहना, थोड़ा फिक्र आता है, यहाँ आए हो चेक कराओ, हो सकता है ऑपरेशन नहीं भी कराना पड़े। तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता दिया। बाबा ने देखा बॉम्बे और दिल्ली दोनों की सेवा अच्छी रही, जो लक्ष्य था वो ठीक रहा। हैदराबाद में भी अच्छी सेवा हुई है, किसी ने बताया, तो बाबा ने कहा हैदराबाद वालों को मुबारक भेजना, टोली भेजना। और जो सेवाधारी बच्चा है जस्टिस ऐश्वर्या भाई, वह अच्छा है और नाम अच्छा है उनका। साइंस के साधन तो अच्छे हैं लेकिन विघ्न भी आते हैं, किसी ने कहा, तो बाबा ने कहा अपना राज्य तो नहीं है, यह थोड़ा बहुत तो होता है, मिलकर कोई साधन बना दो, बने हैं तो जरूर आगे बढ़ेगा। सेवा के लिए सभी का उमंग उत्साह और बढ़ाओ, छोटे छोटे सेंटर्स हैं, बड़े भी हैं। सेवा में नवीनता क्या हो, नयापन यह लाओ, जो आने वाले हैं उन्हों को नजदीक लाओ, कम से कम स्टूडेंट तो बने, कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बढ़ावें, दिल होवे कि हम जाएं, ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए अच्छा है, चले जाते हैं, अभी नजदीक लाओ, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने लेकिन आने वाले, मिलने वाले, सुनने वाले तो बने, कम से कम मुरली तो सुने। तो किसी ने कहा कि परमात्मा आ गया, क्या यह टॉपिक रख सकते हैं? बाबा ने कहा रख सकते हैं, लेकिन कोई बात देकर फिर, मीन्स पहले कोई बात देना और फिर बाद में ये टॉपिक रखना, कि ऐसे नहीं बाप आ गया, किस कारण से कहते हैं? तो कहा किसी ने, क्या इनर पीस हार्मनी टॉपिक रख सकते हैं? तो बाबा कहते हैं वह तो कोई भी टॉपिक रख सकते हो, फिर भी आपस में बैठो, कई टॉपिक आपस में बैठकर निकाल सकते हो। नई वेबसाइट बनाई गई है जिसमें इंटरनेट पर कोई भी कोर्स कर सकते हैं, सभी ने पास किया है तो भले चलाओ, अच्छा किया, बाप दादा खुश है, जो भी किया फायदा है। तो बाबा ने एक माला दिखाई है, उसमें एक माला बाप दादा को दिखाई गई जिसमें 11,000 मुरमुरे के दानों पर ओम शांति लिखा हुआ है। उसके पश्चात बाप दादा ने बच्चों के साथ होली खेली। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट शांति में रहेंगे और फिर आपस में शेयरिंग करेंगे। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। अभी हम आज की मुद्दे के सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं, जो भी जिसको पॉइंट अच्छे लगे हुए। आज बाबा ने क्या वरदान दिया हमें, तो बता सकते हैं? बाबा ने होली में 2 मतलब बताया, इंग्लिश में बताया, हिंदी में भी। वो बता सकते हैं कोई? वो भी बता सकते हैं। जी दीदी बताइए, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। हाँ जी बाबा दीदी जी ने बोलिए। 2 मीनिंग, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी दीदी आ रही है। हाँ जी, होली के 2 मीनिंग बताए हैं। एक तो होली मतलब जो बीत गई सो बीत गई, और दूसरा मीनिंग पवित्रता। होली 2 मीनिंग। हाँ जी, हिंदी ओम का जो शांति। होली बीत गई, इंग्लिश का होली पवित्र। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बहुत अच्छा दीदी। होली का और एक मीनिंग है, कोई बता सकते हैं? ओम शांति भाई जी। जी हाँ जी जी बोलिए। बाबा से सर्व संबंधों को एक रस लो और से भी याद ना आए। ये बाबा का वरदान है आज का। जी जी। जब भी हम होली की मुरलियां सुनते हैं ना, तो होली की मुरलियों से क्या क्या समझ में आता है? होली हंस यानी पवित्रता का यही है ना, वो हंस। जी जी जी। वो ये पवित्रता का मोती सागर पानी, आपको तो पता है भाई जी। वही दीदी ने मीनिंग पूछा, मैं बीच में डिस्टर्ब किया। होली यानी गया, बीती बात ये गया, दिल से निकाल दो। लेकिन होली का मेरे को 2 आंसर होता है, प्लीज मेरे को फिर से रिप्लाई। जी जी। एक्चुअली होली का होली, देखो कोई भी बात होली बोलते हैं ना कि हो गया तो हो गया। और क्या मीनिंग है? होली माना पवित्रता। देखो फुल और स्टॉप तीसरा लगाना है मीनिंग तो। है होली बाबा की हो गई। होली है ना, जी तीसरा बाबा जी का जी होली। जी। भाई जी एक और बताएं। हेट आउट लव इन, एच से हेट, ओ से आउट, एल से लव, आई से इन। जी देखो, ऐसे बाबा के ज्ञान रत्नों से हमें खेलना है कि कैसे हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। कई बार बाबा बोलते हैं ना कि इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, तो थोड़ा सा हमें इसके ऊपर भी चिंतन करना है। और होली की जब भी मुरली सुनते हैं ना, और एक बात ध्यान में रखनी कि बाबा हमारे से कितना पवित्रता का सागर है वो। तो वो वैसे तो हम अभी बन रहे हैं, अभी तक कोई बने नहीं है, क्योंकि पवित्रता बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। लेकिन इतना बड़ा भगवान है और कितना पवित्रता का सागर है, तो हमें भी क्या करना है, उनके समान बनना है। और कोई बात? ओम शांति भाई, जो बाबा ने आज वरदान दिया सब बच्चों को, बाबा ने कहा कि अगर कोई भी बात आए जो कि कायदे प्रमाण होनी नहीं चाहिए फिर भी आ जाए, तो आप उसे दिल में नहीं रखना, बाबा को उसी समय दे देना और बाबा उसको आपे ही संभाल लेगा। जी दीदी।
कोई और शेयर करना चाहते हैं? जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो बाबा का आज की मुरली का। प्यारे बाबा ने साइंस के साधनों के लिए क्या कहा है बाबा ने आज? बाबा ने पहले ही कह दिया भाई साइंस के साधन आप बहुत, क्या कहा था पहले बाबा ने? हमारे सहयोगी हैं साइंस के साधन। बाबा ने पहले ही कहा भाई साइंस के साधन आपको बहुत काम आने वाले हैं, बहुत सिलेवेशन दी है। बाबा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, तो वो अपने काम आ भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, इस समय भी यूज कर रहे हैं हम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आज पापा ने मुरली में बोला ना कि बाबा सदा ही बच्चों को शक्ति स्वरूप और खुश मिजाज देखना चाहते हैं, तो कभी कभी नहीं, क्योंकि बच्चे भी कहते हैं बाबा कभी कभी रहते हैं, तो बाबा ने कहा कि बाप दादा को जो ये कभी कभी का शब्द पसंद नहीं है। बाबा का बच्चों के साथ अति प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, तो इसलिए बाबा हमेशा यही चाहते हैं कि हर बच्चा जो है सदा खुशी में उड़ता रहे और रूहानियत में मुस्कुराता रहे। और फिर एक बात बाबा ने एक और बोली कि बाबा जो है हमेशा बच्चों के साथ है, तो जैसे बच्चों को अकेले, इसलिए बच्चों को अकेले नहीं रहना है, क्योंकि बाबा को भी बच्चों के बिना अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज जो है मुझे बहुत टच की है कि हमेशा हमें बाबा को अपने साथ, हर बात में बाबा को अपने साथ रखना है। तो क्योंकि करावन हार अगर जितना हम बाबा को अपने साथ रखेंगे तो हमारी जो है ताकत भी बढ़ेगी और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। और दुनिया में अपने आप को जो हम अकेला समझते हैं, तो यही है कि हम एक प्रोटेक्शन में है, बाबा की छत्र छाया में है, तो सदा उमंग और उत्साह में रहेंगे। ओम शांति। जी बाबा को कभी भी शब्द पसंद नहीं ना, सदा शब्द पसंद है। बाबा कभी नहीं अभी, बाबा स्लोगन भी है हमारा, अब नहीं कब, अब नहीं तो मम्मा का जो कब, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बाबा जो कार्य सोचा और किया, मम्मा बाबा का यही सभी कुछ सोचते थे करते, बाबा का कहना मम्मा का करना। और ये भी बोला ना कि सदा हर्षित रहो, और हर्षित बनाना भी है, केवल हर्षित ही नहीं रहना लेकिन दूसरों को भी हर्षित बनाना है हमें। जी दीदी जी। शांति। कोई और शेयर करना चाहते हैं? चंदन भाई जी आपको मिल गया आपका आंसर, मुरली में आज ही आ गया जो आप पूछ रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे? भाई जी ठीक है भाई जी, मनन करके अभ्यास कर। वो भाई जी से बात करने दे। जी कल सभी का पता है ना, कल हमारे गेस्ट आने वाले हैं, तो कल 8:30 से 9:30 बजे सभी जुड़ना। तो तेजल बन 5 मिनट पावरफुल योगाभ्यास आप करो। जी भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। अभिजीत भाई जी, हेलो। ओम शांति। एक मिनट, मैं आपको पर्सनल नंबर देता हूँ भाई जी, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओ मम्मा का वीडियो जगदम्बा भवन का क्लियरिटी फिर ये ग्रुप में भेज दो प्लीज, वो रूम का मम्मा का प्लीज। जी। ओम शांति। सभी भाग्यमणियां अपने मस्तक पर विराजमान हो जाएं।
मैं चमकती हुई भाग्यमणि स्वयं भाग्य विधाता बाबा की भाग्यमणि स्वयं भाग्य विधाता बाबा ने मुझ भाग्यवान आत्मा को कितना न बेहद का भाग्य दिया है, अपना बनाया है। वाह मेरा भाग्य। और देखें सामने भाग्य विधाता बाबा, वो भी हम पर खुश है और कहते हैं वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह। बाप दादा मुझ बच्चे को देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चे को देखो, कितना न भाग्यवान मेरा बच्चा है। वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह। कितना न बड़ा भाग्य प्राप्त किया है आपने। स्वयं भाग्य विधाता को अपना बना लिया। स्वयं भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बना दिया। तो हे मेरे लाडले बच्चे, अपने भाग्य को देखकर हर्षित होते रहते हो ना। वाह रे मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह। देखे हम सभी अपने मस्तक में मैं भाग्यमणि कितना सुंदर चमक रहा हूं। मुख में मेरे बाबा की ज्ञान की वीणा चमक रही है। होठों पर कितनी सुंदर मुस्कुराहट चमक रही है। मेरे दिल में मेरा दिलाराम बाप की लवलीन मूरत की झलक चमक रही है। मेरे हाथों में बाबा के ज्ञान के खजानों की चमक दिखाई दे रही है। और मेरे पांव में, मेरे हर कदम में पद्मों की झलक चमक रही है। तो मैं कितनी न भाग्यवान आत्मा हूँ। वाह रे मेरा भाग्य, वाह वाह वाह। वाह रे मेरे भाग्य विधाता, वाह वाह वाह। वाह रे ये सुंदर ड्रामा, वाह वाह वाह। ओम शांति। थैंक यू तेजस सिस्टर, बहुत अच्छी तरह मुरली रीड किया, निमित्त बन के बहुत अच्छा योग कराया, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। तो भाई जी आज हम यही होमवर्क लेंगे। होमवर्क हाँ जी, लेते हैं।
कि हम कल अमृत वेले से लेकर पूरे दिन हमें कितना, जैसे बाबा कहते हैं कि हर बच्चा चेक करे कि सदा भाग्य स्वरूप की स्मृति में रहते हो, तो हम ये पूरा दिन हम कितना भाग्य, अपने भाग्य की स्मृति स्वरूप रहते हैं, ये हम चेक करें। और हम चेक करें कि हम कितने भाग्यवान हैं और हम कितनों को भाग्यवान बनाते रहते हैं। तो ये भी हम चेक करेंगे और हम स्मृति में रहेंगे कि हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं बाबा के। ओम शांति और गुड नाइट। यदि इसके साथ ये भी अंकल खुश भी रहेंगे, बाबा ने भी खुशी देने, सबको खुश, किसी को खुशी देंगे ना तो बाबा की स्थूल चीज देते हैं तो कम होती है, लेकिन खुशी देने से खुशी बढ़ती है। हम सारा दिन कल हंसी हमारे चेहरे से मुख चेहरा। जी भाई जी, खुशी भी बढ़ेगी हमारी। जी शुक्रिया आपका, सभी ने बहुत अच्छा किया, सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। थैंक यू बाबा, थैंक यू। गुड नाइट।